नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है नए सेशन के साथ। और आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार और वीरता पुरस्कार के बारे में। तो आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। या अगर यूं कहें हम कि भारत के जो प्रमुख खेल पुरस्कार है उनके बारे में और जो प्रमुख वीरता पुरस्कार है उनके बारे में आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ये जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है वो कौन देता है, किसकी ओर से दिए जाते हैं? युवा मामले व खेल मंत्रालय द्वारा। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा ये जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है ये हर वर्ष दिए जाते हैं। ठीक है, कौन देता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति ये पुरस्कार प्रदान करता है। अच्छा, ये जो खेल पुरस्कार है वो कब दिए जाते हैं? ये दिए जाते हैं 29 अप्रैल को। अब 29 अप्रैल को क्या है, ऐसा क्या खास है कि ये जो पुरस्कार है ये 29 अप्रैल को ही दिए जाते हैं? 29 अप्रैल को हम मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। कहां पर दिए जाते हैं? राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति भवन में दिए जाते हैं। वर्तमान में केंद्रीय खेल मंत्री कौन है, ये भी याद रखिएगा आप। केंद्रीय खेल मंत्री, केंद्रीय खेल मंत्री। तो वर्तमान में केंद्रीय खेल मंत्री है डॉक्टर मनसुख मंडाविया। डॉक्टर मनसुख मंडाविया। मंडाविया। और राज्य खेल मंत्री कौन है राजस्थान के? राज्य खेल मंत्री राजस्थान, ये डॉक्टर कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। राज्यवर्धन सिंह राठौड़। कर्नल डॉक्टर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, वो राजस्थान के राज्य खेल मंत्री है। तो देखिए, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस विभाग द्वारा दिए जाते हैं? ये युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं। इसको कौन प्रदान करता है? इसको भारत का राष्ट्रपति प्रदान करता है राष्ट्रपति भवन में। ये कब दिए जाते हैं? ये 29 अप्रैल को दिए जाते हैं। 29 अप्रैल को ही क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि 29 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। और वर्तमान में केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। और राजस्थान के राज्य खेल मंत्री कौन है? डॉक्टर कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। ठीक है, इसके बाद में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है खेल के मामले में भारत का, वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, इसे खेल जगत का भारत रत्न भी कहा जाता है ना? खेल का भारत रत्न। अच्छा, ये जो जितने भी पुरस्कार है इनकी हम बात कर रहे हैं, ये केवल भारत के लिए है। ठीक है, तो भारत का अगर कोई खेल का भारत रत्न पुरस्कार है वो कौन सा है? वो अपना है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इस मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को पहले क्या कहा जाता था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1991 और 92 में। क्योंकि पहले साल घोषणा होती है और उसके अगले साल ये पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार।
खेल का सर्वोच्च सम्मान भारत में, सर्वोच्च सम्मान। 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। 2021 में इसका नाम बदल दिया गया था। ठीक है। अच्छा, मेजर ध्यानचंद ये कौन है? ये वही है हॉकी के जादूगर, हॉकी के जादूगर। देखिए, सर्वप्रथम जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था, किसे दिया गया? अपने विश्वनाथ आनंद को, विश्वनाथ आनंद। 1991 और 92 में दिया गया। ठीक है, प्रथम प्राप्त करता है। और प्रथम महिला, ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी। विश्वनाथ आनंद ये शतरंज के खिलाड़ी थे, शतरंज। कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग। प्रथम महिला प्राप्तकर्ता, प्रथम महिला जिसे यह पुरस्कार मिला, अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा। यह है अपने सबसे युवा जिनको यह पुरस्कार मिला है, युवा। ठीक है, किसमें मिला इनको? शूटिंग में, शूटिंग। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता था। शुरुआत होती है 1991 और 92 में। खेल का सर्वोच्च सम्मान है ये, और प्रथम प्राप्तकर्ता अपने भारत में विश्वनाथ आनंद, प्रथम महिला प्राप्तकर्ता है कर्णम मल्लेश्वरी, और सबसे युवा है वो कौन है? अपने अभिनव बिंद्रा। चलिए बात करते हैं कि 2024-25 में ये जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया। दो 2024-25 में पहले अपने सबसे पहले मनु भाकर, डी गुकेश, प्रवीण कुमार, और हरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह। ये चार खिलाड़ी है जिनको 2024-25 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। अच्छा हाँ, इसकी जो योग्यता क्या है कि पिछले 4 वर्षों में आपने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलों में क्या किया हो? सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो, उन्हीं व्यक्तियों को यह पुरस्कार मिलता है। मनु भाकर पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन किया था, पेरिस ओलंपिक में। डी गुकेश शतरंज के युवा महान जादूगर, शतरंज। प्रवीण कुमार पैरा एथलीट। हरमनप्रीत सिंह हॉकी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि किस व्यक्ति को किस खेल के लिए यह पुरस्कार मिला था। इसके बाद में अगला पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार या अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत होती है 1961 में, और 1961 में 20 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। अच्छा, अर्जुन ये वही महाभारत वाला अर्जुन है जो एक प्रखर शिष्य था, बहुत जल्दी चीजें सीखते थे ये अर्जुन। ठीक है, तो मतलब अगर आप खेल में या किसी भी क्षेत्र में
अर्जुन जितने प्रखर हो तो आपको ये पुरस्कार मिलता है। 2024-25 में 32 लोगों को नामित किया गया था इसके लिए, 32 लोगों को। ठीक है, अब इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? अच्छा हाँ, पिछला जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार था उसमें आपको जो प्राइज राशि है वो मिलेगी 25 लाख रुपए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में। और अर्जुन अवार्ड में आपको जो प्राइज राशि मिलेगी वो 15 लाख रुपए मिलेगी, प्लस अर्जुन की प्रतिमा। और आपको इसमें क्या मिलेगा? एक औपचारिक या सेरेमोनियल ड्रेस मिलेगी और एक प्रशस्ति पत्र मिलेगा, राष्ट्रपति का साइन किया हुआ प्रशस्ति पत्र, और एक आपको औपचारिक ड्रेस भी मिलेगी। तो ये चीजें अपने अर्जुन पुरस्कार के बारे में कि आपको क्या क्या मिलेगा, कितनी राशि मिलेगी और 2024-25 के लिए कितने लोगों को यह पुरस्कार मिला है। अगला पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत होती है 1985 में। द्रोणाचार्य नाम सुन के ही आपको याद आया होगा कि महाभारत में जो कौरव और पांडव थे उनके जो गुरु थे या जो उनके प्रशिक्षक थे वो कौन थे? अपने द्रोणाचार्य। ये पुरस्कार किसको दिया जाएगा? प्रशिक्षकों को, कोचेस को, यानी जितने भी कोच है उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार में भी कितनी है? 2 श्रेणियां है। एक तो है नियमित श्रेणी और एक है लाइफ टाइम यानी आजीवन श्रेणी। नियमित श्रेणी में आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे, 10 लाख। आजीवन श्रेणी में आपको 15 लाख रुपए मिलेंगे, साथ ही एक प्रशस्ति पत्र और एक द्रोणाचार्य की प्रतिमा आपको मिलेगी। पहली महिला प्रशिक्षक जिसको ये पुरस्कार मिला कौन थी? रेणु कोहली। रेणु कोहली जिसको ये पुरस्कार मिला था। मतलब एक दीर्घकालीन समय के लिए आपने अगर योगदान दिया है, दीर्घकालीन समय के लिए, ठीक है, दीर्घकालीन समय के लिए आपने अगर योगदान दिया है तो उसको कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? आजीवन द्रोणाचार्य पुरस्कार। और लगातार अगर आप खेलों में अच्छा मतलब अच्छे खिलाड़ी तैयार कर रहे हो तो आपको कौन सा? नियमित वाला पुरस्कार दिया जाएगा। अगला है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी शुरुआत 1956 और 57 में इसकी शुरुआत होती है। किसके लिए होती है? अंतर विश्वविद्यालय इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए आपको ये दिया जाएगा, अंतर विश्वविद्यालय, यानी इंटर यूनिवर्सिटी खेलों में अगर कोई यूनिवर्सिटी शानदार प्रदर्शन करती है तो उस शानदार प्रदर्शन के लिए आपको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? आपको दिया जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। सर्वप्रथम किस यूनिवर्सिटी ने ये जो पुरस्कार है वो जीता था? बॉम्बे विश्वविद्यालय। बॉम्बे विश्वविद्यालय 2004 मतलब प्रथम 2024-25 में ये पुरस्कार किसने जीता? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने। और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय और सबसे ज्यादा बार ये पुरस्कार जीतने वाला विश्वविद्यालय है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय
अमृतसर पंजाब। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी शुरुआत 56-57 में, यूनिवर्सिटी गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को ये ट्रॉफी या ये पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आते हैं अपने वीरता पुरस्कार, गैलेंट्री अवार्ड्स। वीरता पुरस्कार यानी गैलेंट्री अवार्ड्स। गैलेंट्री अवार्ड्स दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपको युद्ध काल के दौरान अगर शत्रु सेना के सामने आप अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए अपने जान की बाजी लगाते हैं, आप अपने प्राणों का न्यौछावर करते हैं, आप शहीद होते हैं, उसके लिए आपको युद्ध काल वाले जो गैलेंट्री अवार्ड है वो दिए जाएंगे। अगर शांति काल के दौरान अगर आपको एक विशेष कार्य करते हो तो आपको शांतिकालीन गैलेंट्री अवार्ड दिए जाएंगे। तो दो तरह के हैं, युद्धकालीन और शांतिकालीन। युद्धकालीन में परमवीर चक्र पीवीसी, महावीर चक्र, वीर चक्र, परमवीर चक्र ये वरीयता के हिसाब से है, महावीर चक्र और वीर चक्र। शांतिकाल के दौरान अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, ये भी वरीयता के हिसाब से है। तो आज के सेशन में हमने पढ़े हैं खेल पुरस्कार और वीरता पुरस्कार। उम्मीद है कि आने वाले एग्जाम में यहां से जरूर आपके लिए क्वेश्चन आएंगे और आप उसको सही करेंगे। धन्यवाद।